तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे राजस्थान के सीकर में स्थित बाबा श्याम के विश्व विख्यात मंदिर के बारे में। खाटू श्याम, जिन्हें कलयुग के श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी भक्त सभी से हार कर बाबा के पास आता है, खाटू श्याम उसका उद्धार करते हैं और खाटू श्याम उन्हें फर्श से उठाकर अर्श तक यानी कि ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस मंदिर के पीछे की कहानी और इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। खाटू श्याम का संबंध द्वापर युग में महाभारत काल से माना जाता है। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र बनाया और 1 लाख का महल पांडवों के रुकने के लिए बनवाया और उसमें चुपके से पांडवों को मारने के लिए आग लगवा दी। 5 पांडव उस महल से बचने में सफल रहे और अपने प्राण बचाते हुए वन में भटक रहे थे। तभी उनका सामना एक हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ, जो भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ, जिससे उन्हें घटोत्कच नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। घटोत्कच का विवाह अहिलावती के साथ हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, बर्बरीक, अंजन पर्व और मेघवर्ण, जिनमें सबसे बड़े पुत्र, जिसके बब्बर शेर जैसे बाल थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। तो बर्बरीक भीम के पौत्र यानी कि पोते थे। बर्बरीक एक वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने महादेव की तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, इसलिए इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। जब पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया, तब बर्बरीक को भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई और उन्होंने जाके अपनी माता से आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वह हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। इसीलिए आज उन्हें हारे का सहारा नाम से भी जाना जाता है। वे अपने नीले घोड़े पर सवार हुए और अपने 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने बर्बरीक का भेद लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उन्हें रास्ते में रोका और उनका उपहास किया कि आखिर केवल 3 बाणों से युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मेरा केवल एक ही बाण शत्रु की सेना को हराने के लिए काफी है और ऐसा करने के बाद अपने आप बाण तुनीर में वापस भी आ जाएगा, और अगर मैंने इन तीनों बाणों का उपयोग कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी और कहा कि इस एक बाण से तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करी और बाण निकालकर प्रभु का स्मरण करते हुए बाण पेड़ की ओर चला दिया। बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर कृष्ण के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, क्योंकि कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपने पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। ये देखकर श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का ज्ञान हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम आखिर किस पक्ष से युद्ध में भाग लेना चाहोगे। बर्बरीक ने बताया कि जो पक्ष कमजोर होगा और हार रहा होगा, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा और उनकी तरफ से युद्ध में भाग लूंगा। कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है, पर अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तो युद्ध का परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने एक योजना बनाई और बर्बरीक से दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक अचंभित हो गए, पर उन्होंने दान देने का वचन दिया और बोले, एक साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। हे महोदय, आप कौन हैं? अपना वास्तविक परिचय मुझे दें। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने अपना परिचय दिया। वचन के अनुसार फागुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान किया, इसलिए इन्हें शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके शीश को रणभूमि की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जिससे वो पूरे युद्ध का जायजा ले सके। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की, युद्ध के बाद पांडवों में विवाद होने लगा कि आखिर इस जीत का श्रेय किसे दिया जाए। इस विवाद का हल निकालने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि बर्बरीक पूरे युद्ध का साक्षी है, अतः इस सवाल का जवाब उसे ही पता होगा। सभी पहाड़ी के पास बर्बरीक से मिलने गए। बर्बरीक ने वहां पहुंचकर उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही विजय दिलाने के एकमात्र पात्र हैं। उन्हें पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन चक्र घूमते हुए दिखाई दिया, जो शत्रु सेना का वध कर रहा था, और माँ काली द्रौपदी के रूप में रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। उनका शीश खाटू नगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है, वहां दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
वहीं कुछ लोग बताते हैं कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपवती नामक नदी में बहा दिया था। ऐसी कथाएं हैं जो बताती हैं कि शीश एक पेड़ के पास बने श्याम कुंड में मिला। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई हुई, उसके बाद वह शीश प्रकट हुआ जिसे कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण को दे दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को सपना आया और मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक मास की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। 1027 ईस्वी में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन नाम से जाना जाने वाला एक प्रार्थना कक्ष भी है। ये मंदिर आज भी लोगों की असीम भक्ति का केंद्र बना हुआ है और लोग दूर दूर से खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं और खाटू श्याम भी उनकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।